नलकटियन के पास जो करनगे सो भरनगे, तू क्यों भय उदास। चक्की चलती देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में अब साबुत बचा न कोई। बड़ा नाम किस काम का जो किसी काम न आए, सागर से नदिया भली जो सबकी प्यास बुझाए। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबर, न हूँ कहूँ से दोस्ती न हूँ कहूँ से बैर। हमारा ये मिशन ऑल इंडिया लेवल एंटी ड्रग, स्कूल कॉलेज जहां जहां हमें समय मिलता है हम इस मिशन को चला रहे हैं कि नशा इंसान की जिंदगी को नष्ट कर सकता है, तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। फिर शॉप में बबलगम, चिंगम, सुपारी, मिट्टी सुपारी, चाय, कॉफी, इनके अंदर केमिकल न जाने कौन कौन सा मसाला इनके अंदर मिलाया जाता है, जिससे हमारी जो हड्डी है ये कमजोर हो जाती है। और टीवी के अंदर ऐड दिखा दिया, बम बम बूमा, उसने गुब्बारा बुलाया, सामने से आदमी बंदूक लेके आया, उसने बोला पक और गिर गया और मर गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये झूठ है। अगर ऐसा होता ना तो भारत के अंदर कम से कम भी 10 करोड़ मिलिट्री है। कितनी? तो सबके हाथ से बंदूक लेने का और बबलगम पकड़ा देने। सर अटेंशन, सामने से दुश्मन आया, गुब्बारा बुलाया, पक मर गया। बंदूक चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पहले मर गया। अगर नशा हमारे जीवन को स्कूलों में कॉलेजों में जाके हम बच्चों से बात करते हैं, लड़कियों से बात करते हैं, लड़की से हमने बात किया क्या बबलगम चिंगम खाते हैं इससे आपको फायदा क्या? ये तो बल्कि उल्टा इसका नुकसान है, इसके अंदर गाय की चर्बी है, रबड़ है, फोम है, निकोटीन है, ये तो हमें नुकसान के, इसका फायदा क्या? तो लड़की क्या बोलती है मालूम है? सर उनका बोलिए इससे माउथ फ्रेश होता है। अच्छा इससे माउथ फ्रेश होता है? यस सर, इससे क्या है दांत खूबसूरत रहते हैं, जो हमारा चेहरा है इसमें बिल्कुल ब्यूटी रहती है। मैंने कहा बबलगम खाने के इतना फायदे है? मैंने कहा और क्या फायदा है? अरे सर आपको नहीं मालूम सबसे बड़ा फायदा पता क्या है? एकदम चेहरा मुस्कुराता है। तो नशा एक जहर है। अगर आप बबलगम चिंगम खाते हो उससे 3 नुकसान सबसे बड़े हैं। पहला नुकसान आंखें कमजोर होती है, दूसरा नुकसान गले के अंदर कैंसर, टॉन्सिल और बीमारी की पैदा हो सकती है। सबसे बड़ा मेन नुकसान उससे ब्रेन कमजोर होता है। एक इंसान सीधा साधा आपके सामने खड़ा है, केवल अगर उसका दिमाग फेल हो जाएगा तो एकदम पागल हो जाएगा, वो कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि उसके हाथों बिल्कुल सही है लेकिन उसका ब्रेन फेल हो गया। हमारे सामने की बात है, जम्मू के अंदर एक बच्चा 7-8 साल का बच्चा, तो उसने बबलगम खाया और दिमाग में चला गया, बच्चा पागल हो गया। 2 मिनट में बच्चा पागल हो गया। बोलो, क्योंकि बबलगम इतनी कोमल होती है कि कभी खत्म नहीं होती, तो चबाते रहते, जैसे गाय चारा खाती है वैसे आप भी खाते रहते हो। क्योंकि अगर नशा सही होता तो इसके अंदर पाबंदी क्यों लगाई थी? पांतरा के ऊपर लिखा हुआ शमी कपूर किशोर कुमार की देन है। अरे आप हमारे बरातियों का स्वागत कैसे करेंगे? आपको नहीं मालूम? बोले मालूम क्या? कुछ भी नहीं। बोले हाँ है ना, ये पांतरा जहर जिनकी वजह से हजारों बच्चे नशे के अंदर डूब गए, हजारों माताओं के उनके बच्चे उनसे बिछड़ गए, हजारों बहनों के भाई उनसे बिछड़ गए, हजारों औरतों के उनके पति नशे के अंदर डूब गए। पांतरा खाते रहते, केमिकल पटास और बारूद उसके अंदर मिलाया जाता है। ये जो मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ ये बिल्कुल रियलिटी है। नारायण सेवा संस्था उदयपुर। अरे प्रकृति ने हमें नशे के साथ नहीं जोड़ा, उसने हमें सत्य के साथ जोड़ा है। किसी धर्म में, गीता में, वेद में, कुरान में, बाइबल में, रंजीन में नशे के बारे में नहीं लिखा। कुछ बच्चे बोलते हैं कंपनी बंद करो, कंपनी बंद है, गवर्नमेंट को बहुत फायदा है, सिगरेट पे, पान पराग पे, शराब पे।
अगर तो 1 रुपए का पाउच है तो गवर्नमेंट को कम से कम भी 80 पैसे गवर्नमेंट की जेब में जाते हैं। अब पान पराग वाले को बोलो कि पान पराग बंद कर दे, वो बोले मैं नहीं बंद करता क्योंकि मुझे इससे बहुत फायदा है। तो पार्लियामेंट के अंदर उसकी बात ही उठी थी कि पान पराग वाले को बुलाया कि आप इसको बंद करो। ठीक है, हम बंद कर देंगे, ये 1 अरब रुपए की इनकम है रोज की, बंद कर दूंगे। अपने नहीं चलने दो। ये जहर जो बच्चों के अंदर आ रहा है, आने वाली नस्ल, आने वाली जो दुनिया है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत आपके सर के ऊपर बैठा है। अगर आप ही नशे में डूब गए, आप ही केमिकल के अंदर डूब गए, तो देश को कौन बचा सकता? कोई नहीं। पहले जमाने के अंदर कोई चाय नहीं पीता था। आज घर घर में जाके देखो, किसी घर में जाए, सर चाय पियेंगे आप? अरे दूध नहीं, लस्सी नहीं, चाय पियेंगे? हाँ, जहर पिला दो, मार डालो। चाय भी एक नशा है, नशा। चाय पियेंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है, चाय नहीं पियेंगे तो सुस्ती आती है। उठेंगे सबसे पहले चाय पियेंगे, चाय छोड़ दो, दूध पियो, लस्सी पियो, रबड़ी खाओ। रात को सोने के टाइम पे चना होता है, हरभरे का चना, 50 ग्राम चना पानी के अंदर भिगो के उसको खाओ। सुबह चना अलग और पानी अलग, चने का नाश्ता करो। चने का नाश्ता दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। बस ये कर्म भूमि है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। तो चित्र है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि नशा करने से कैसी हालत हो सकती है। हमने बनाया, लेकिन ये बबल गम, चिंगम, सुपारी, गुटखा, जर्दा खाने से इनकी ये हालत हुई। आदम आदम मत कर, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम कभी जुदा नहीं। ऐ बंदे तू खुद खुदा का नूर है। अफसोस हमें इस बात का कि तू उस मालिक से दूर है। तू सूरज है पगले, तू सूरज है पगले, फिर क्यों अंधकार से डरता है? तू चाहे तो अपनी एक रोशनी किरण से पूरे संसार को रोशन कर सकता है। इतनी शक्ति मनुष्य के अंदर है, दिव्य शक्ति का स्वामी है यार। जब एक बार उस परमात्मा का नाम लेते हैं ना, तो 2 खरब तरंगे हमारी बॉडी में स्पार्किंग होती है। 2 खरब तरंगे, 1.5 करोड़ वोल्ट बिजली हर मनुष्य के अंदर है। उन शक्तियों को, उन दिव्य शक्तियों कैसे दबा दिया? ये बाबलगम, चिंगम, सुपारी, गुटखा, जर्दा खा के दबा दिया। अपने अतीत को, अपने जमीन को पहचानो, नशे में मत डूबो। मुंह का मजा, मौत की सजा। ये है वो जीवन की जुबान कहती है मन, चेतना, बुद्धि, आत्मा। ये नशा नहीं करती, केवल जुबान कहती है। मन कहता है कि नशा करना है, और मन के चक्कर में ये हालत हो गई। पूरी गर्दन सड़ गई है, पूरी गर्दन, उसके अंदर कीड़े पड़ गए, छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, वो पड़ गए। अब मैं आपको एक बात बोलूं, बिल्कुल सच्ची बात है। हमारे फादर भी नशा करते थे, लेकिन जब उनकी डेथ हुई तो जो उनकी पेट थी उसके अंदर पूरे कीड़े पड़ गए, सूंड पड़ गए, ऐसे उनकी डेथ हुई। हमारे फादर की खुद की बोलो। जब उनको अंतिम स्नान कराया गया तो इतने इतने कीड़े पानी में जा रहे थे, इतने बड़े बड़े कीड़े। हम तो उस समय कश्मीर में थे, लेकिन हमको हमारे पड़ोसियों ने बताया कि आपके डैडी की बहुत बुरी तरह डेथ हुई, केवल नशा करने, सिगरेट, बीड़ी, पान, तंबाकू। बोलो, सच कहना, चुपी रहना। कबीर जी कहते हैं कि सच बराबर तब नहीं, झूठ बराबर पाप, जाको हृदय सच है ताको हृदय। झूठ बोलने क्या झूठ है? सच बोलो, मन में बोझ नहीं रहता। तो यह है वो हाल कि नशा करने से हमारी जिंदगी कैसे हो सकती है। जर्दा खाया, जीभ जलाया, नाक होते हुए भी सांस गले से, तंबाकू खाने से इनकी ये भयंकर परिणाम। ये सच्चाई है। अगर आपके समझ में आ गई ना तो जिंदगी सुधर जाएगी, जिंदगी सुधर जाएगी। दांतों की दुर्दशा देखो, इनके दांत कैसे हैं। ये लेडीज है, इनका ऑपरेशन हो रहा है चंडीगढ़, नारायण सेवा संस्था, उदयपुर, इंदौर, रतलाम, यहां से ये पोस्टर कलेक्ट किए गए। ये भी लेडीज है, पूरे दांत फट गए हैं इनके। साइलेंस प्लीज। ऐसा जीवन मत जिए ना, ऐसा जीवन नहीं जीना जिससे हमारी जिंदगी खत्म हो जाए। सिगरेट का धुआं मौत का कुआं,
सिगरेट की आदत कैंसर और टीबी को दावत। एक सिगरेट पीने से 40 घंटे की उम्र खत्म होती है। सिगरेट का एक खर्च 500 रुपए का पड़ता है, जिससे कैंसर, ब्लड कैंसर, ब्लड ट्यूमर बीमारी पैदा होती है। सिगरेट के धुएं से दूर रहें और इससे बचें। ये लास्ट तस्वीर है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। हे भगवान, क्या होगा इस देश का कि जो बच्चे नशे में डूब रहे हैं। ये भी समय से पहले मृत्यु को बुलावा। ये देखिए, तो आप हमसे वादा कीजिए कि बाबलगम, चिंगम, सुपारी, मीठी सुपारी नहीं खाएंगे। बाबलगम खाएंगे आप? बाबलगम खाएंगे? चिंगम खाएंगे? सुपारी खाएंगे? चाय पिएंगे? कॉफी पिएंगे? झूठ बोलेंगे? खाना खाएंगे? हंसते हंसते कट गए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम, बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदल जाए। ये सच्चाई है जो मैंने आपको दिखाई है, बिल्कुल सत्य है ये। इसे कोई झुठला नहीं सकता कि कोई पेंटिंग है। पेंटिंग नहीं, बिल्कुल रियलिटी है। उसके बाद ये हमारी जो स्पीच है यही खत्म होती है। लास्ट में मैं इतने कहना चाहता हूँ कि चने का नाश्ता कीजिए, बहुत अच्छा है दिमाग के लिए। उसके बाद एक छोटी सी धारणा मेरे साथ आप बोलेंगे, उसके बाद फिर आप क्लास में जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो जैसा मैं बोलूंगा आप मेरे साथ बोलेंगे। हाथ आगे कीजिए। हम बबलगम चिंगम नहीं खाएंगे। हम मीठी सुपारी नहीं खाएंगे। कोई नशा नहीं करेंगे। माता पिता का सम्मान करेंगे। गुरु का सम्मान करेंगे। देश की सेवा करेंगे। ईश्वर हमें शक्ति दो। 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 हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर कहो तो एक एक बच्चे के उनके पैरों में हाथ लगाने को तैयार हूँ कि दोस्त अपनी जिंदगी को नशे में नष्ट मत करो, क्योंकि दोबारा चांस नहीं मिलेगा। ओनली वन चांस। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से 6,000 निकल गए और 4,26,000 साल रह गई है। अब सोच लो कि 84 लाख जून के बाद 7.5 अरब साल के बाद ये मनुष्य देही प्राप्त हुई। अगर ऐसे गवा दिया ना तो कहानी खत्म। कि दिल से गवाया खाए के, रैन गवाई सोए के, हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। इसे नष्ट मत करो, दोबारा चांस नहीं मिलेगा। तो छोटी सी एक धारणा मेरे साथ आप बोलिए। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। थोड़ी सी ताली। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। राधा रमण 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 हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो। राधा रमण
शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए एक बात और है कि मुझे आता जाता कुछ नहीं है, ये बात पक्की है, मुझे कुछ नहीं आता। मैं तो एक बेकार आदमी हूँ, रद्दी आदमी हूँ। दुनिया के जितने भी जो भी समझ लो कि छोटे से छोटा नाम है वो अपने अंदर है, कुछ मुझे नहीं आता, उस मालिक की कृपा है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रिंसिपल साहब का, प्रेसिडेंट साहब का, यहाँ के